नमस्कार दोस्तों धनतेरस से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर 2022 को है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन से ही 5 दिवसीय दीपावली का उत्सव शुरू हो जाता है। इस शुभ पर्व पर माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता और धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस सोना चांदी बर्तन की खरीदारी करने का बेहद शुभ होता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और धनतेरस का क्या महत्व है। धनतेरस 2022 में शुभ मुहूर्त कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर 2022 शाम 6:02 से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि समाप्त 23 अक्टूबर 2022 शाम 6:03 तक। धनवंतरी देव पूजा का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार 5:44 से 6:05 तक। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 21 मिनट तक रहेगी। प्रदोष काल 5:44 से 8:16 तक रहेगा। वृषभ काल 6:58 से 8:54 तक रहेगा। दोस्तों धनतेरस 2022 का क्या महत्व है। धनत्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु जी के अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से जब प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन सोना चांदी गहने खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा से समृद्धि होती है। इस दिन प्रदोष काल में यम देवता के लिए दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है। भगवान धनवंतरी को चिकित्सा के देवता के रूप में भी जाना जाता है। 5 दिवसीय त्योहार दिवाली के पहले दिन मनाए जाने वाला धनतेरस इस बार 23 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ आयुर्वेद के जन्मदाता धनवंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बर्तन और आभूषण खरीदना शुभ होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको धनतेरस के दिन करने से घर में बरकत और खुशियां आती हैं, साथ ही पूरे वर्ष शुभ ही शुभ होता है। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिसको करने से धन समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस दिन दीपों की माला बनाकर जलाएं। धनतेरस के दिन दीप दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए धनतेरस के दिन 5-7 दीपक जलाकर घर के बाहर दीप माला बनाकर जलाएं। इससे घर में खुशियों का वास होता है। साबुत धनिया से होगा शुभ। धनतेरस के दिन साबुत धनिया आपको काफी काम आ सकता है। इस दिन आप थोड़ा सा साबुत धनिया खरीद कर लाएं और उसको माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी के सामने रख दें। इसके बाद दोनों के सामने अपनी मनोकामना बताएं। इस धनिया को किसी भी स्थान में मिट्टी में दबा दें। इसके साथ ही इसमें से कुछ धनिया बचाकर लाल कपड़े में बांधकर पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। माना जाता है इससे पूरे वर्ष शुभ ही शुभ होता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाने से भी घर में धन संपदा और खुशियां आती हैं। इसलिए आप धनतेरस के दिन पूजा करके माँ लक्ष्मी को बतासे का भोग जरूर लगाएं। इससे लक्ष्मी माँ घर पर निवास करती हैं और आपकी स्थिति जल्द से जल्द बेहतर होने लगेगी। दोस्तों तिजोरी पर लगाएं उल्लू की तस्वीर। अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत आए, धन संपदा बढ़े, तो इसके लिए आप धनतेरस के दिन उस जगह पर जहां आप पैसे रखते हैं उल्लू की तस्वीर चिपका दें। माना जाता है ऐसा करना शुभ होता है। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ आसान से उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है।
सबसे पहले आपसे यही कहूंगी कि धनतेरस के दिन किसी की आलोचना, झगड़े, विवाद, कलह में बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए। घर में शांति का वातावरण होना चाहिए। सुबह से ही घर में सभी को भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का कीर्तन करें। आजकल तो आप मोबाइल में भी चला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मंत्र, भजन, शंख से जो धन उत्पन्न होती है, उससे घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। और खास तौर पर दिवाली के दिनों में अगर यह उपाय किया जाए तो अति उत्तम है। दोस्तों, दिवाली धनतेरस से शुरू हो जाती है, तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक यदि किया जाए तो माता लक्ष्मी देवी, धनवंतरी देवता और कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है। और दिवाली में आपको जरूर इनकी कृपा मिलेगी तथा देवता आपसे प्रसन्न होंगे। घर परिवार में सुविधा आएगी। चलिए अब बात करते हैं दिवाली में धनतेरस में क्या वो चीज लानी है जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों, वो चीज है नमक। दोस्तों, सभी को पता है कितना महत्वपूर्ण होता है नमक का दान करना, नमक को खरीदना। अगर इसे धनतेरस वाले दिन खरीदा जाए तो आपके जीवन में धन लाभ होता है। इसे धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। इसी दिन जाकर खरीदें तथा उसका प्रयोग करें। जो हमें खाना बनाना है या जो 5 दिन तक पर्व होते हैं दिवाली से धनतेरस तक, इन 5 दिनों में जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना है। आप इस पैकेट से थोड़ा सा नमक एक कटोरी में निकाल लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कटोरी प्लास्टिक की ना हो। कटोरी कांच की, स्टील की, पीतल की, कोई भी हो चलेगी। थोड़ा सा नमक घर के उत्तरी पूर्वी कोने अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जहां पर हो वहां रख दें। धनतेरस से दिवाली तक यहीं रखा रहने दें। और यही काम आप तब भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक शुक्रवार को जरूर घर के इसी कोने पर, इसी जगह पर रखें। पुराना नमक जो पहले आपने रखा था उसको सिंक में गिरा दें। कहते हैं इस दिशा में नमक रखने से सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है वह वापस आ जाता है। यदि कर्ज की स्थिति आ रही है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है, तो आपके घर में धन की जितनी भी निगेटिविटी है वह सब दूर हो जाएगी। खासकर दिवाली के शुभ दिनों में अगर आप ऐसा करते हैं तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस समय चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो यदि आप भी इस बार चांदी का कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आपको बता दें, हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग थे वे भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें अपने हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाना चाहिए। यदि आपके पास पहले से कड़ा है तो आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के सामने रखें और इसकी पूजा करें। यदि नहीं है तो आप कोशिश करें धनतेरस के दिन आप बाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाएं। इस कड़े की धनतेरस से दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी के पूजन में उनके चरणों में रख दें तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं और जब दिवाली समाप्त हो जाए उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर आपको लक्ष्मी जी के मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वह करें। यदि नहीं आती तो माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे अपने दाएं हाथ में धारण कर लें। आप देखेंगे धन के द्वार खुलेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा, आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। यह बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, जो स्पेशल धनतेरस के दिन से किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या जो आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया था तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके उसे गंगा जल से धो लें और माता रानी के चरणों में रखें तथा दीपावली तक वहीं रखा रहने दें और दिवाली के अगले दिन इसे पहने। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वह समाप्त हो जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं के साधक हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों
धनतेरस वाले दिन हमें घर के परिवार के लिए खरीदारी अवश्य करनी चाहिए, लेकिन इस दिन किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई उपहार नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस वाले दिन हमें घर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य करनी चाहिए, लेकिन इस दिन किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई उपहार नहीं खरीदना चाहिए। यह ना आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों के लिए खरीदारी करें, ना रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदें। आप सिर्फ घर के सदस्यों के लिए जो आपके साथ रहते हैं उनके लिए ही उपहार खरीदें। यह उपहार धनतेरस के दिन खरीदें। इस दिन खरीदे गए उपहार किसी और को नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए उपहार खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट में दे देते हैं, दिवाली पर ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भाग्य की लक्ष्मी होती है, वे उसके द्वार से चली जाती है। तो दोस्तों, हम कभी भी कोई गिफ्ट धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना चाहिए। अगर दिवाली वाले दिन गिफ्ट देना चाहते हैं तो दीपावली के पहले खरीद लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।